अपना जा रही है, तो उस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए सभी शिक्षक साथी भी काफी संख्या में मौजूद हैं। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, भले ही RTI लगा हुआ है, राइट टू एजुकेशन RTI लगा हुआ है, 1 से लेकर 8वीं तक सभी बच्चों को पास करने का नियम है, लेकिन मैं शिक्षक साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप 1 से 8 तक पास जरूर करें, पर बैठे बैठे ही पास नहीं करते, उनको पढ़ा के पास करें। किसी को बुरा नहीं लगे, साथी लोग काफी मेहनत करते भी हैं, लेकिन हम कितनी मेहनत करते हैं इसके ऊपर हमें विचार करने की आवश्यकता है। आज मैं स्वयं की बात करूं, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं देखता हूं हर विषय के कॉपी के अंदर शाम को लिखा हुआ आता है कि इसका ये इतना होमवर्क कराना है, इतना इसका कार्य पूरा हो गया है, यहाँ तक इसको पढ़ा दिया गया है। और यदि होमवर्क दूसरे दिन करके नहीं जाता बच्चा, तो उसके वापस रिमार्क लग के आता है। तो हम ये सोचें कि 6,000 रुपए में काम करने वाला एक प्राइवेट स्कूल का शिक्षक इतनी मेहनत करता है कि वो हर बच्चे की कॉपी में लिख देता है। क्या हम हमारे स्कूल में पढ़ने वाले 30 बच्चों की क्या किसी एक की कॉपी में भी कभी रिमार्क लगा के भेजते हैं? ये सोचने का विषय। तो सबसे पहले हमें इस पे गौर करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में हम मेहनत करें। दूसरा बात, यहाँ पर क्या होता है कि दोनों हाथों से ताली बजती है, ऐसा हम मानते हैं और हम जानते भी हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षक से ज्यादा जिम्मेदार अभिभावक भी होता है। हम सभी जानते हैं कि हम में से भी कई सारे माता पिता के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो हम रोज सुबह उठ के स्कूल जाने से पहले उस बच्चे को नीला धुला के तैयार करके टिफिन फेंक करके उसको बस में बिठाते हैं, और बच्चा वापस आता है उससे पहले रोड पे जाके खड़े हो जाते हैं कि बच्चा मेरा आने वाला है, और आते ही हम वापस उस बच्चे को लेके घर पे आते हैं, और आते से ही हम कॉपी देखते हैं, माता पिता जो होते हैं वो कॉपी देखते हैं कि बच्चे के क्या होमवर्क दिया गया हो, क्या मुझे कराना है। अब सरकारी स्कूल हम जस्ट उलट, बच्चा पैदा हुआ, 6 साल का बच्चा हो रहा है, वो माता पिता को पता नहीं है, वो मास्टरों को पता है, सरकारी स्कूल के मास्टरों को, क्योंकि सरकारी स्कूल के मास्टरों से सर्वे करवाई जाती है किस माता पिता के बच्चे 6 साल के हो गए उनको पहली में भर्ती करना। जबरदस्ती पकड़ के वो लाते हैं मास्टर, उसको भर्ती करते हैं, और भर्ती करने के बाद में पहली दूसरी तीसरी करते करते प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी पास होकर चला जाता है, छठी में जब दूसरे स्कूल में जा रहा है तो वो बच्चा ही खुद जा रहा है। मैं बड़ा कभी कभी सोचता हूँ कि तहसील के अंदर जाति प्रमाण पत्र बढ़ाने के लिए इतने छोटे छोटे बच्चे स्वयं खड़े हैं, और तहसील में बैठे हुए बाबू या चपरासी उसको बाहर भगा रहे हैं। क्यों भगा रहे? क्योंकि अभिभावक को चिंता ही नहीं है कि इसका जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। तो आप दूसरे एंगल से अभिभावक भी जितना शिक्षक से 2 गुना दोषी अभिभावक भी है, क्योंकि वो कभी भी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देता। अब यहाँ पर बात यह आती है कि आपको अधिकार बता दिए कि जल जमीन जंगल के मालिक हम, सड़क सुरक्षा में भी हम देखते हैं कि आए दिन अनावश्यक चालान भी कट जाते हैं, तब भी हम नहीं बोल पाते क्योंकि हमें अधिकारों की जानकारी नहीं। अब हम शिक्षित ही नहीं हुए, हमें पढ़ाई ही नहीं आती है, हमें कानून का ज्ञान नहीं है, तो हम उस समय कैसे लड़ेंगे? तो अधिकारों को जानने से पहले हमारे बच्चों को शिक्षित करना और अच्छी शिक्षा देना सबसे जरूरी। दूसरी बात यहाँ मैं कहना चाहूंगा, हर बात में हम सरकार की तरफ देखते हैं कि सरकार हमारे स्कूल में कमरे बनवा दे, सरकार हमारे स्कूल में मास्टर भेज दे, सरकार ही सब कुछ कर। मैं यूं कह रहा हूं कि पिछले 2-3 साल पहले सरकार ने ये घोषणा की थी विश्व आदिवासी दिवस के दिन कि 70-30 के अंदर मुख्यमंत्री जनजाति जन सहभागिता योजना शुरू की थी, जिसमें 30% पैसा हमें जमा कराना है, 70% सरकार देती है। यानी कि 30,000 जमा कराओगे तो 1 लाख आएंगे। 1 लाख अगर कमरे का, अगर 1 लाख की लागत है तो आप 30,000 जमा कराओ, 1 लाख आ जाएगा, कमरा बनवा दो। तो हम लोग अब इतना सहयोग होने के बाद भी हम कभी 10 रुपए भी वहां नहीं देते। अभी मैं आपको बताऊं, अभी रामदेवरा यात्रा शुरू होने वाली है,
मैं ये नहीं कहता कि रामदेवरा मत जाओ, जाना चाहिए, पर मेरे हिसाब से भीड़ में जाने से बेहतर यह है कि आप आराम से जाएं। और जब ये कोई मेला वगैरह नहीं उसमें जाए, अच्छे दर्शन होते हैं। लेकिन कई सारे लोगों का एक रूटीन बना हुआ है कि हर साल भले जमीन गिरवे रखनी पड़े, कुछ भी गिरवे रखना पड़े, आप जाओगे ही जाओगे यात्राओं में। मंदिर में जाते हो, आप सब लोग जाते हो, कभी किसी भगवान ने बोल के कहा कि इसमें पेटी में 10 रुपए डाल? हाँ, ये जरूर है कि मंदिर में घुसने से पहले अगर पंडित जी मिल गए तो उन्होंने जरूर कहा होगा तिलक किया और 10 रुपए थाली में रख, उन्होंने जरूर कहा होगा, लेकिन किसी भगवान ने नहीं कहा। जब हम भगवान को मानते हैं तो आप पंडित जी से डर के जबरदस्ती 100 रुपए वहां ठोक रहे हो, तो 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन आप जब स्कूल में जाते हो तो 100 रुपए वहां पर रखी हुई एक शिक्षा पेटी है, उसके अंदर डालो, ताकि वो पैसा इकट्ठा हो गया एसडीएमसी के माध्यम से वहां जाएगा और आपको उस अनुपात में पैसा मिलेगा, आप अपने विद्यालय का काम करवा पाओगे। दूसरा, बड़ी मुश्किल से कभी सरकार की तरफ से पैसा रिलीज होता है, सरकार इतना बड़ा महकमा लेके बैठी है, बिल्डिंग आती है तो बिल्डिंग का काम चालू होता है तो अपने ही ठेकेदार, अपने ही मजदूर, अपने ही सब कुछ है, लेकिन उसमें मसाला अपने ही गड़बड़ कर देते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, तो आप इस पे ध्यान दें। थोड़ा समय का थोड़ा मामला है, इसलिए थोड़ा मेरे को कहा गया। मैं एक दो बातें और कहना चाहूंगा, कुरीति पे बोल देता हूँ। एक बहुत बड़ी जो समस्या जो कुरीति है मेरी नजर में, मृत्यु भोज और बारहमा, इसके ऊपर ही बोलूंगा, आप ज्यादा नहीं बोलूंगा, इशारा मिल गया मुझे। तो मेरा ये कहना है कि व्यक्ति मरता है, 12 दिन के बाद बारहमा होता है, समझ में आता है, लेकिन अपने अभी मरने की कोई तारीख फिक्स नहीं होती है, कभी भी व्यक्ति मर सकता है, चौमासा हो या दिवाली हो या किसी भी दिन काम हो नहीं काम हो। अब व्यक्ति अभी मान लीजिए किसी घर में अभी मौत हो जाए, अपन 12 दिन तक वो पूरा परिवार वहां बैठा रहे घर पे, तो उसके खेत तो खत्म हो जाएगा, उसके खेत में खेती बाड़ी कौन करेगा? तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, देख के आया हूँ आनंदपुरी साइड, वहां पे 12 दिन में एक ही दिन बैठक होती है, 12वां जरूर करते हैं लेकिन 12 दिन में एक ही दिन बैठक होती है। मतलब दाग देवा बात तय थी है कि फलाने दाड़े बेवड़ा आवड़ो है, और जो दिन तय होता है उस दिन 10 बजे लोग आते हैं, 10 बजे से आना शुरू करते हैं 2 बजे तक बस। इसके बाद ना तो 10 बजे से पहले ना 2 बजे के बाद, और इसके अलावा 12 दिन तक कोई नहीं आएगा, फिर सीधा 12वें दिन मिलते हैं, तो उन लोगों को भी काम करने का मौका मिल जाता है। अब दूसरी बात, मेरे को टाइम मिला आज, आपको कल मिला, परसों मिला, एक भाई बैठे बैठी बैठी प्रयास करे ने આપણે મરજી પડી જાય ટાઈમ મળી જાય ભાઈ આવા જઈને તે તમે એમ વિચાર કરો આપણે આધો ઘંટો રામા આપણે સાથી પડી જાય દુખવા લાગી પહેલી તો 12 દાડા સુધી વાળ હતા પેલા મરવાળો મરી જાય પણ વાળે વે પહેલી મરવાની તૈયારી થઈ જાય। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 12वें के लिए आप किसी की मृत्यु हो तो उसमें तय करें कि आप एक दिन फिक्स करें, 12 दिन में से उस दिन बैठक होगी उसी दिन बैठने जाएं। और इसके अलावा 12वें के दिन राज्य सरकार ने भी बैन कर दिया है, आप दुनिया भर का नुक्ती पूड़ी फलाना खिलाओ ढिगड़ा खिलाओ मत करो। माता पिता को रोटी देते समय अपन को दौर आता है, और पिताजी मर गए तो मेरे पिताजी दुनिया को दिखाने के लिए पूड़ी और नुक्ती कर रहे हो, फालतू कर्जा कर रहे हो। तो मेरा ये सुझाव है कि 5.25 किलो नुक्ती लाओ और बच्चों में बांट दो, और ये तय कर दो कि 12वें दिन जैसे पूजन हो गया बाबा उठ गए, जिसके बाद रोना धोना सब बंद, और हर 8 दिन में ये दिवाली में होर्डिंग सब बंद कर दो मेरे हिसाब से, क्योंकि वो दिवाली में लड़ते पड़ेगा फोड़े नाना सुरन तभी जाए फिर रो भी। ये एक अभी एक और बात मैं कहना चाहूंगा, गुटके की बात सबसे खतरनाक स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारी जो भी बायां आती है, बायां भाई तो खाते ही है, बायां नाम इतने आगे क्योंकि बाइये વધારે થઈ ગઈ એ તો ભાઈ તો પુરાણી જમાને से खाता भी नहीं, तो सबने आई करी कामे जाते भी अटक कोस भी आ गया तंबाकू। पढ़ने वाली बच्चियां भी मैं देखता हूँ बस स्टैंड के ऊपर बस में बैठते समय फट से गुटखा लिया और फट थोड़ा और ये तंबाकू जड़ के मिक्स करके वो खा रही हूँ। आप सोचें कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। मैं आपको बता दूं महिला और पुरुष दोनों में हार्मोन अलग अलग होते हैं, इसलिए पुरुष अगर कोई छोटा मोटा नशा कर भी लेता कोई दिक्कत नहीं, पर आजकल देखा गया है कि जब से महिलाओं में नशे की आदत बढ़ी है तो बच्चियां मां नहीं बन पा रही। એવા સોરી હોતે લાંબી લાંબી એને લાંબા સોરા થઈ જાય તો સોરી લાંબી લાંબી હોતે સોરી इतनी इतनी मोटी મળે। अब छोटी કેમ મળી રહી है
કેમ કે ભણ્યા તમે તમાકુ ખવાડો ગુટકો ખવાડો જે જાણે મને એમાં હેલો ફાટ મેં જો નાની મક્કી नहीं मक्की बड़वी से बड़े नहीं बड़े। अब मेरी छोरी आई नहीं अभी वो बाहर कोटा पड़ रही है मैं लेके आता मार छोरी मैं करता भी सारा अंगड़ लांडी मन ओढ़ता है तो साहब ने हम जाने के बाद आनंद पूछ ही ले ने फिर मौका होगा तो आते साल लाऊंगा भी कर इनके वे साथ तक नहीं पीती नानी खानी दिन साहब के अंदर लगी खानी कई दिन का हम तक दूर करता हम कीड़ा पड़ी जाए इधर वे दिमाग में भाई कि दिन साहब की दिन एवं भी बिना आदत में थे। तो मेरे कहने का मतलब सब व्यसन छोड़ दो और ये व्यसन छूटेंगे कहां से? गांव-गांव में जो दुकानें आप लोग चला रहे हो, सेठ जी कह रहा हूं अभी जो 500 रुपए दे रहे थे उनको भी कह रहा हूं डीलर साहब को भी अपने दुकानों पे बाकी चीज मसाला वेसाने विषय क्या बात है नाथुराम जी कहता ले मसाले चल पड़े लोग मेरे गांव में तो मसाले की बात हो रही थी शिक्षा की जागृति वाली। तो यहाँ ले मसाले नहीं ले मसाले गुटके वाले ले चल पड़े लोग मेरे गांव के हालात ये है। तो जितने भी गांवों में दुकानें कर रहे हैं आप गांव वाले तय करें गांव में रावत रहे। ये आदिवासी संस्कृति है जिसमें ये कहा गया है कि अपने आदिवासी संस्कृति में अपने रावत और ये गांव के लोग तय करते थे नियम कायदे कानून। तो आप ये तय करें कि गांव में जो भी दुकानें हैं वहाँ गुटके नहीं बिके गुटके बंद करवा दीजिए। यहाँ कोई का आदमी ठेठ डूंगरी पड़ा तो बाणी से दुकान में गुटको ले जाते रहते रात की 8 बजे उठी विभिन्न थैले स्थापन थे काट लेकर दिया गुटको ले तो धीरे धीरे अपना कम थे ये चीजें हैं। और बच्चों को खूब पढ़ाएं और बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप को साथ में जुड़ना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल में मेजबान रुकता बराबर ध्यान रखो सरकारी स्कूल में सोरो पहली तक लड़ी 12वीं पास थे जैसे मास्टर भी नहीं जाने के गणसोरा आई बार कौन है प्राइवेट स्कूल में 2 महीना मास्टर का लगी जाते चक्कर दोष है। तो आप लोग इसका ध्यान रखें मृत्यु बोझ पर सोचें विचार करें। और दूसरा संस्थान मीणा समाज संस्थान इस पे मैं 2 मिनट के लिए माफी चाहूंगा आपसे। ये मीणा समाज संस्थान ये आप सभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं और जो नहीं आए इस एरिया के उन सबका इस जमीन पर अधिकार और हक है। ये सभी की जमीन है अपने गांव में अपने अलग अलग रहे पर ये सबकी जमीन है। इस संस्थान में इस जब जमीन सबनी है अपने अपन महादेव ने व्रत लियो तो उज्जवल जरा पसी तेरे रुपया पड़ा कि लास्ट दाड़ा उज्जवल जरा कथा कराओ नहीं कराओ तो कभी इन्हें भी कथा कराए करो बसी अटे तो पंडित अपार मन पड़ेगी देखिए। तो मारे कहना मतलब ये में यहाँ कोचिंग चलाते हम पिछले साल वेटनरी कोचिंग चलाई उसमें 32 बच्चे सेलेक्ट हुए। रीड की कोचिंग चलाई विगत सालों में हमने उसमें 20-22 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए।